एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बारी बारी मैं आप दोनों के पास आऊंगी। तीन तीन पॉइंट्स जो आपको लगता है जेएन जी कि ये जानना चाहिए दर्शक को, ये इस बजट के हाई पॉइंट्स हैं, और वहीं जो तीन बड़ी खामियां अभिषेक मनु सिंघवी जी को लग रही हैं, फिर वो उनसे जानेंगे। तो पहले जेएन जी आपसे शुरुआत करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद रोमाना जी। और देखिए, ये जो बजट है वो अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर रॉकेट है, और जो अर्थव्यवस्था को अब गति देनी थी, रफ्तार देनी थी, वो इस बजट के द्वारा हम लोग दे रहे हैं। तीन मुख्य बिंदु जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। पहला ये है कि जहाँ निवेश की ज़रूरत थी, जहाँ रोजगार की ज़रूरत थी, उस पे जो बजट है भरपूर तरीके से उसने काम किया है। और जहां 4 लाख करोड़ का अनुमान था पिछले बजट में, उसका हम लोगों ने 4,30,000 करोड़ का हम लोगों ने खर्चा किया। और अब आगे जाकर जो वित्तीय साल आ रहा है उसमें 5.5 लाख करोड़ का हम लोग निवेश कर रहे हैं, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे हम लोग कर रहे हैं जी। तो ये जो है, इससे रोजगार और निवेश जो है हमारे अर्थव्यवस्था को बहुत रफ्तार देगा। तो पहला मुख्य बिंदु ये है कि इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में निवेश बहुत ही शानदार होने वाला है। दूसरा मुख्य बिंदु जो है कि अगर आप देखें कि कहाँ इस पैसे को खर्चा किया जाएगा, जिन क्षेत्रों में इसको खर्चा किया जाएगा वो है कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी रोड्स, हाईवेज, पोर्ट्स, इन सब जगह। और यहाँ अगर सरकार 1 रुपये का निवेश करती है तो उसका प्रभाव जो होता है अर्थव्यवस्था में 4, 5, 6 रुपये का होता है, यानी उसका एक फिस्कल मल्टीप्लायर होता है। और इस कुशलता से माननीय वित्त मंत्री जी ने तय किया है कि कहाँ कहाँ ये निवेश होगा। वो जो क्षेत्र हैं वो हमारे सबसे जो फिस्कल मल्टीप्लायर वाले क्षेत्र हैं, सबसे जो वृद्धि अर्थव्यवस्था को दे सकते हैं, उन क्षेत्रों को उन्होंने चयन किया है। तो ये दूसरा मुख्य बिंदु है। और तीसरा मुख्य बिंदु यह है कि हम लोगों ने क्या किया है कि साथ साथ बहुत सारे सुधार के ठोस कदम भी लिए हैं। तो जैसे जैसे हम लोग निवेश करेंगे वैसे वैसे अर्थव्यवस्था और भी दुरुस्त होती चली जाएगी और भी उसमें सुधार होते चले जाएंगे। तो सुधार के जो बड़े बड़े कदम लिए गए हैं वो हैं कि बैंकों को हम लोग और दुरुस्त करने वाले हैं। हम लोग जो एनपीए थे उनको हम लोग एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में हम लोग डालने वाले हैं। हम लोग इंश्योरेंस में और हम लोग निवेश बाहर से लाकर और हम लोग पैसे का प्रबंध करने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सुधार के इतने बड़े कदम लिए गए हैं कि अर्थव्यवस्था में एक तो निवेश होगा, रोजगार जो है वो भी होगा, और साथ साथ सुधार भी बड़ी तेज़ी से होता चला जाएगा। तो वही मैंने कहा, बूस्टर रॉकेट, तीन मुख्य बिंदु, निवेश, सही क्षेत्रों में निवेश या और रोजगार की वृद्धि, और तीसरा कि सुधार के भी बड़े ठोस कदम लिए गए हैं। तो ये तीन मुख्य बिंदु हैं बजट के। बढ़िया सा आपने वो बूस्टर रॉकेट वाला टर्म दिया सर इस बजट के लिए। मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंघवी जी का हम रुख करते हैं और जरा अभिषेक मनु सिंघवी जी से समझते हैं कि सरकार की बात आपने सुन ली। वो कह रही है साहब ये इकोनॉमी के लिए रामबाण साबित होगा। कोरोना से कमजोर पड़ी इकोनॉमी के लिए वैक्सीन हमने दे दी है। विपक्ष को कमी कहां लग रही है सर? एक बहुत अपवाद के समय में, कोविड के समय में, एक बहुत ही आम ऑर्डिनरी बजट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स कहूँगा मैं इसको। किसी ने आर्थिक सर्वे के संदर्भ में कहा था, मैंने नहीं कहा, कि हम पुजारा भी खेलेंगे, हम पंथ भी खेलेंगे। मैं समझता हूँ आपने दोनों पुजारा और पंथ को अपमानित किया है। वो इससे कहीं बेहतर खेलते हैं, खेलने में सक्षम है। ये बजट उसके आसपास नहीं पहुंचा है। मैं समझ नहीं सकता कि कैसे माननीय वित्त मंत्री ने इस मुहावरे का इस्तेमाल किया, लाइक नेवर बिफोर। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मैं आशा करता हूं कि कभी भविष्य में भी ऐसा न हो। इसके मैं आपको 3-4 बिंदु बताऊं। नंबर 1, फिस्कल डेफिसिट इतना हाथ पैर मारने के बाद और बिना फिस्कल इंजेक्शन दिए हुए, आपको याद है 20 लाख करोड़ का बार बार वायदा हुआ और सभी अर्थशास्त्र ने सिद्ध कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि 20 लाख करोड़ में मुश्किल से 2 लाख डायरेक्ट फिस्कल इंजेक्शन था। बाकी सब मॉनेटरी पॉलिसी के क्षेत्र में दिए गए लोन्स, इंटरेस्ट वेवर्स वो थे। तो आपने उस वक्त ये कारण दिया कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, हम कैसे दे सकते हैं, जैसे सीधा रुपये हाथ में देना व्यक्ति के या सीधा फिस्कल इंजेक्शन देना हम कैसे दें। तो अब ये हुआ है कि न तो आपने वो दिया
और साथ साथ आपने 9.5% का फिस्कल डेफिसिट भी उपलब्ध कर दिया। तो जैसा गालिब ने कहा है कि न मिला खुदा न मिला वसाले यार, दोनों तरफ से आपने वर्स्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स लिया है। अगर आपको यही करना था तो कम से कम हाथ में देते रुपये लोगों के, फिस्कल इंजेक्शन 20 लाख करोड़ में से कम 10 लाख करोड़ करते और किसी तरह से बजट मैनेज करते, तब भी 9.5% ज़्यादा नहीं जाता। नंबर 2, आप बात करते हैं रोजगार की। CMIE मैं नहीं ने अनुपात किया था करीब 2 महीने पहले कि अप्रैल और अगस्त के बीच में 2020 में 2 से 2.25 करोड़ के रोजगार सैलरीड क्लास का गया है। अब ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव आंकड़ा दे रहा हूँ, ये ना कांग्रेस का आंकड़ा है ना किसी और का आंकड़ा है। आपने सैलरीड क्लास के लिए डायरेक्ट टैक्स वाले जो हिस्सा होता है बजट का, उसमें एक शब्द नहीं कहा है। टैक्स ब्रेक, टैक्स फ़ायदा, टैक्स का कोई बेनिफिट, 2.25 करोड़ की जॉब सिर्फ सैलरीड क्लास पे गई हैं। आप ऊपर वाले क्लास को छोड़ दीजिए, सबसे नीचे वाले क्लास को छोड़ दीजिए, सैलरीड क्लास के लिए आपने एक शब्द नहीं कहा है। नंबर 2। नंबर 3, डिफेंस बिल्कुल फ्लैट है। रक्षा सुरक्षा देश की 1 पैसे की वृद्धि नहीं है, बल्कि कुछ अनुमानों के अनुसार कम हुआ है। कृषि नंबर 4, कुछ वृद्धि नहीं है। किया है जो इस बजट की खासियत है, कई चालाकियां दिखाई गई हैं। आपने एग्रीकल्चरल सेस डाल दिया है 2 और 4 रुपए का डीजल और पेट्रोल पे। वो टैक्स न्यूट्रल है क्योंकि एक और जगह आपने कम कर दिया है एक्साइज वगैरह, और इसको डाल दिया है सिर्फ इसलिए कि आपको इसकी भागीदारी नहीं करनी पड़े प्रदेशों के साथ, स्टेट से शेयरिंग नहीं होगी। बाकी इस एग्रीकल्चर के नाम पे सेस का आपने कुछ बजट में वृद्धि, टोटल सामूहिक कृषि वाले बजट में वृद्धि नहीं हुई है। नंबर 3। नंबर 4, आपने MSP की इस पे बात की है। MSP को 1.5 गुना बढ़ाने की बात की है, लेकिन आप मजाक देखिए कि MSP लागू ही नहीं होगा अगर आपके कानून लागू होंगे, तो MSP की वृद्धि की बात ही एक मजाकिया बात लगती है। आज तक कानून में नहीं लिखा गया है, वो कह रहे हैं कि हम लिख देंगे कर देंगे, लेकिन आज के कानून के अनुसार जो अलग से मेरा करारनामा होगा आपके साथ, उसमें MSP बाध्य नहीं है, कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। ठीक है सर। और स्वामीनाथन, 1 सेकंड लूँगा मैं और 15 सेकंड। ये स्वामीनाथन फॉर्मूला भी आपने आज तक अप्लाई नहीं किया है, लागू नहीं किया है, जो C+2 प्लस 50% कहता है, जो आपने अपने मैनिफेस्टो में लिख के दिया था। 2 बात और मैं ख़त्म करता हूँ। हाँ, इसके जो 6 स्तंभ कहे गए हैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा, उसके स्तंभ 4 उसमें से स्तंभ हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरला, इस प्रकार के स्तंभ और असम। तो मैं समझता हूँ कि ये बजट राजनीतिक वोटों के अनुसार किया गया है, और वो समझते हैं कि जनता मूर्ख है कि जो 5 साल में आपने कई स्कीम्स बताई हैं जो अलग अलग सालों में आएंगी, उसके आधार पर अभी वोट लेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।